आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस का रीडिंग और फ़ारेनहीट का रीडिंग सेम होगा, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस रीडिंग एंड फ़ारेनहीट रीडिंग विल बी सेम। तो सेल्सियस रीडिंग फ़ारेनहीट रीडिंग दोनों अगर सेम है तो हम आगे बढ़ते हैं। C इज़ इक्वल टू एफ, इतना तो दे दिया है क्वेश्चन में ही, तो हम इसको मान लेते हैं x, C हो या x, C हो या F, वी कॉल इट एज x। हमारे पास फार्मूला है इन दोनों के बीच का रिलेशन में, C माइनस 0/100 इज़ इक्वल टू F माइनस 32/180, 0 0 कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं x/10 इज़ इक्वल टू x माइनस 32, क्योंकि C बोलो F बोलो दोनों x ही है, बाई 80। तो ये हो जाएगा 18x इज़ इक्वल टू 10x माइनस 320। 10x इधर आएगा, 8x इज़ इक्वल टू माइनस 320, इसमें से x मिलेगा माइनस 40। तो माइनस 40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस का रीडिंग फ़ारेनहीट का रीडिंग सेम है, मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहीट बोलो, दोनों सेम है। So 40 degree centigrade is minus 40 degree centigrade is such a temperature where Fahrenheit scale also gives same reading। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पे फ़ारेनहीट का रीडिंग रीमर का रीडिंग में 1/3 है। फ़ारेनहीट का रीडिंग रीमर का रीडिंग में 1/3 है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहीट का रीडिंग रीमर का रीडिंग में 1/3 है। ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, गारंटी नहीं, देख लेते हैं सॉल्यूशन में हमको पता चल जाएगा। अगर नहीं हो सकता है तो हम हो ही नहीं सकता ऐसा लिखेंगे, और क्वेश्चन का ऑप्शन में हो नहीं सकता ऐसा कोई ऑप्शन भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का रिलेशन हमारे पास है कि F माइनस 32/180 इज़ इक्वल टू R/80, 0 0 कैंसिल। आगे अगला स्टेप में मैं लिखता हूँ F माइनस 32/18 इज़ इक्वल टू R के प्लेस में 3F लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा F माइनस 32 इज़ इक्वल टू 18 इंटू 3F, ऐसे बन रहा है। तो और आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा 18 इंटू 3 8 सर 24, 2 बचा है और 3 54 बचेगा, होगा इज़ इक्वल टू F माइनस 32। अब इसमें से हमको मिलेगा कि F इज़ इक्वल टू माइनस 32/53, माइनस 32/53 F मिला, मतलब द टेम्परेचर is minus 32/53 डिग्री फ़ारेनहीट, और रीमर में देखेंगे तो इसका 3 टाइम्स, माइनस 32 इंटू 3/53 डिग्री रीमर। ये दोनों टेम्परेचर सेम होंगे। अब इसका रिवर्स भी देखते हैं एक बार। रिवर्स मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पे रीमर का रीडिंग फ़ारेनहीट स्केल का रीडिंग को सेम बात हो जाएगा ना। हटाओ इसको, लिखते हैं क्वेश्चन। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पे फ़ारेनहीट स्केल का रीडिंग 3 टाइम्स टू रीमर का रीडिंग होगा। इसमें F माइनस 32/180 इज़ इक्वल टू R/80, 0 0 जाएगा।
इस बार एफ़ के प्लेस में 3r लिखता हूँ मैं, 3r माइनस 32 इज इक्वल टू 18r। तो ये बन जाएगा 15r इज इक्वल टू माइनस 32। इसमें से r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -32/15। r मिला मतलब द टेम्परेचर इज़ -32/15 डिग्री रीमर। एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहीट स्केल का रीडिंग इसका 3 टाइम्स होगा, मतलब -32/15 इंटू 3 मतलब बाई 5 डिग्री फ़ारेनहीट। ये दोनों टेम्परेचर सेम टेम्परेचर होंगे। ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस से कर सकते। चलो एक और देखते हैं। एक और देखते हैं। एक और क्या है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे सेल्सियस स्केल का रीडिंग फ़ारेनहीट स्केल का रीडिंग सेम तो होगा लेकिन साइन में अपोजिट होगा। सेल्सियस फ़ारेनहीट स्केल का रीडिंग सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा? इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। C को C ही लिखता हूँ, F को लिखता हूँ -C -32/180। 0 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18C इज इक्वल टू -10C -320। अब -10 इधर आ जाएगा, 28C इज इक्वल टू -320। C मिल जाएगा 320/28 माइनस हाफ। 4 यहाँ पे 7 टाइम्स, 4 यहाँ पे 80 टाइम्स, तो C मिल रहा है -80/7। C इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसमें एक बार जाएगा, फिर 10 में भी एक बार जाएगा, फिर 30 में 4 बार जाएगा। सो माइनस अप्रॉक्सीमेटली -11.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसी को फ़ारेनहीट में हम देखना चाहेंगे। F इज इक्वल टू हो जाएगा -C नथिंग बट +11.4 डिग्री फ़ारेनहीट, मतलब -11.4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या फिर +11.4 डिग्री फ़ारेनहीट बोलो, एक ही मतलब है। So this is the temperature at which Celsius Fahrenheit gives same reading but signs will be opposite to each other. ऐसे क्वेश्चंस। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किसी वायर का रेसिस्टेंस, आर फॉर रेसिस्टेंस, किसी वायर का रेसिस्टेंस T डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 ओम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 28 ओम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 42 ओम ऐसे दिया है। ये डेटा दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है T इज इक्वल टू हाउ मच। क्वेश्चन पूछ रहा है T इज इक्वल टू हाउ मच। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि T इज इक्वल टू RT माइनस R0 R 100 माइनस R0 इंटू 100। ऐसा फार्मूला हमारे पास है जो इससे पहले हम देख चुके हैं। यहाँ पे ये फार्मूला RT माइनस R0 R 100 माइनस R0 इंटू 100 इज इक्वल टू T। सो T इज इक्वल टू RT 30 R0 28 R 100 माइनस R0 R 100 42 R0 28 इंटू 100। सो ऊपर 2 बच रहा है, नीचे बन रहा है कुछ 14 इंटू 100। सो द टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी 100/7
डिग्री सेल्सियस। ऐसे चलो इसी मॉडल में एक और थोड़ा सा भारी क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल वही 6th क्वेश्चन। डेटा दिया है इस बार कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दिया है कुछ 40 ओम, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दिया है कुछ 50 ओम, और T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस दिया है 42 ओम। तो टेम्परेचर क्या है? इस बार R0 नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक चेंज कंसिडर करेंगे, फिर ऐसा एक चेंज कंसिडर करेंगे। ये कंसिडरेशन 1, यह है कंसिडरेशन 2। कंसिडरेशन 1 के हिसाब से कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा R 50 माइनस 40 बाई ओरिजिनल 40 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 40 इंटू 90, नथिंग बट 1 बाई 360। ये के मिल रहा है फर्स्ट कंसिडरेशन के हिसाब से। अब सेकंड कंसिडरेशन के हिसाब से के इज इक्वल टू R10 माइनस RT, बेटर यू से RT माइनस R10, RT माइनस R10 बाई ओरिजिनल R10 इंटू डेल्टा T माइनस 10। फिर से लिख रहा हूँ इसी को मैं, RT माइनस R10 बाई ओरिजिनल R10 इंटू T माइनस 10। सो के ऑलरेडी हमको मिल चुका है 1/360 इज इक्वल टू RT इज़ 42, R10 40 बाई R10 फिर से 40, T नहीं पता 10, तो ये बन रहा है, चलो लिखता हूँ 2/40 T माइनस 10। तो आगे बन रहा है 1/360 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 20 टाइम्स कैंसिल होके T माइनस 10। सो ये 20 यहाँ पे 18 टाइम्स जाएगा, सो T माइनस 10 इज इक्वल टू 18 एंड अल्टीमेटली T इज इक्वल टू 28। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे फार्मूला ना लगाते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जिस कॉन्सेप्ट से फार्मूला बना है वो फार्मूला को ध्यान में रखते हुए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया इस बार। तो ऐसे थर्मोमेट्री के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे, और कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी हम थर्मोमेट्री में देख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं C माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। इसको हम लिख सकते हैं 0 0 कैंसिल करके C इज इक्वल टू 10F/18 माइनस 320/18। अगर हम C को y एक्सिस पे लेंगे, F को x एक्सिस पे लेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस C। मतलब C और F का जो ग्राफ रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी ए स्ट्राइट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट। मतलब ग्राफ ऐसे रहेगा, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ऐसे ग्राफ आएगा, नेगेटिव y इंटरसेप्ट ऐसे ग्राफ आएगा। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि C और F के बीच का ग्राफ कैसे रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ द ग्राफ विल बी देयर बिटवीन C एंड F, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन होगा। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जो भी आगे की बातें हैं। नथिंग बट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स की बातें जो हैं अगला वीडियो में देखेंगे।